तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं, पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का कि आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे, भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें, पर यह अहंकारी जीव मानता नहीं है। यह अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई बन के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए। बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और चार बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान है। तो धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना काशी में। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है। मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास। हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरि। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ। एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लुट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रहे हैं भगवान के सामने ही। वो क्या कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हे वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। देखा बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के, तो जिनके कमंडल भी नहीं दिगंबर है ना, तो वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते, और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते थे। वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ जी। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न नजदीक गए और नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बस सर झुका, ये है। और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी अहम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता।